देश भर में गर्मी का कहर बढ़ता चला जा रहा है। भारत मौसम विभाग ने गुरुवार को कहा कि देश के 23 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया गया और राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो गर्मी ने सारी हदें पार कर दी। पारा 48.2 डिग्री तक पहुंच गया। तो उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, निकटवर्ती उत्तर प्रदेश, पूर्व और उत्तर प्रायद्वीप भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहा, जबकि पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और भारत के पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो तपती गर्मी लोगों को सता रही है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके लिए समस्या सबसे ज्यादा है। हालांकि एडवाइजरी यही है कि घरों में ही रहें अगर ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखिए मैदानी इलाकों में पारा चढ़ता चला जा रहा है। तो मैदानी इलाकों में पारा 45 डिग्री पार कर चुका है। लू के थपेड़े चल रहे हैं और इस झुलसती गर्मी से बचने के लिए लोग अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हैं, एसी ऑन करते हैं और रुख करते हैं पहाड़ों का, जिसकी वजह से अब पहाड़ों में सफोकेशन यानी कि दम घुटने जैसा माहौल बन गया है। और अगर आप भी पिछले कुछ दिनों में शिमला, मनाली, नैनीताल या मसूरी का प्लान बना रहे हैं तो इन तस्वीरों को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आप राहत की सांस लेने के लिए तो जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक के जाम में आप फंस जाएंगे और जिस समस्या का हल ढूंढने के लिए आप जा रहे थे, उल्टा और समस्याओं से दो चार आपको होना पड़ेगा। ये अलग अलग क्षेत्रों की, कुल्लू मनाली की तस्वीरें इस तरीके की सामने आ रही हैं कि पहाड़ों पर कैसे भीषण जाम लगा। उसकी बहुत बड़ी वजह दो है, एक तो प्रचंड गर्मी और दूसरा चूंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं तो हर कोई पहाड़ों का रुख कर रहा है। ऐसे में आप देखिए कि वहां पर पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो गया है कि कैसे मैनेजमेंट को बनाए रखें। घंटों घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। यानी अगर आप वीकेंड सोचकर यहाँ पर पहुंचेंगे तो हो सकता है कि एक पूरा दिन तो आपका जाम में ही चला जाए। तो बहुत सोच समझ के प्लान बनाइएगा अगर आने वाले दिनों में आप शिमला, मनाली में गाड़ियों को लेकर पहुंच रहे हैं तो। किशोर रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से। किशोर, तस्वीरें क्या कुछ देखने को मिल रही है, क्योंकि ये महाजाम की जो स्थिति है पिछले एक हफ्ते से बनी हुई है, क्या अभी भी स्थिति वही है या मैनेजमेंट कुछ बेहतर हो पाया है? क्योंकि लोगों को बहुत समस्या हो रही है जो पहुंच बिल्कुल, जिस तरीके से गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई है और तमाम जो यात्री है, पर्यटक है, वो अपने परिवार के साथ उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के अलावा मसूरी, नैनीताल, कौसानी, ऋषिकेश, हरिद्वार में पहुंच रहे हैं। और ये जो जाम की तस्वीरें दिख रही है बद्रीनाथ की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबी कतारें लगी हुई है, 6-6 किलोमीटर की लंबी कतारें लगी हुई है। यही वजह है कि लोग बहुत तादाद में आ रहे हैं और निचले इलाकों में 40, 46, 48 तक टेम्परेचर और उत्तराखंड में अभी फिलहाल टेम्परेचर कम है। और एक अच्छी बात यह है कि आज यानी 28 मई और 29 मई को ऑरेंज अलर्ट है भारी बारिश का, तो ऐसे में लोग और रुख करेंगे ऊपर पहाड़ों की तरफ। तो जाहिर सी बात है कि जब निचले इलाकों में गर्मी पड़ती तो लोग ऊपर पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं और इस तरह के जाम का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें आप बता रहे हैं वो हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका किशोर तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए मेरे पीछे, आप जितनी लंबी रोड यहाँ पर देखेंगे ये जिगजैग फॉर्म में है, क्योंकि वहाँ पर इसी तरीके की सकरी रोड होती है और गाड़ियों की ही कतारें आपको यहाँ पर नजर आएंगी, कुछ और भी नजर नहीं आएगा। आप देखिए 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, सबके लिए मैनेजमेंट तो किया गया, लेकिन ये लाइन इतनी लंबी है कि कब आप इसको क्रॉस करके निकलेंगे इसकी कोई संभावना नहीं है। तस्वीरें हम आपको जिस वक्त दिखा रहे हैं मनाली की तस्वीरें हैं। आप एक रोड देखिए, नीचे देखिए और उसके नीचे देखिए, हर जगह कतारें। यानी कि अगर आप सोचे भी कि कहीं शॉर्टकट से आप निकल जाएं तो ऐसा हो नहीं पाएगा। अब ये मंडी की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भी दोनों तरफ आप गाड़ियों की लंबी कतार आप देख पाएंगे। समझिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पर मिल रही है उत्तर भारत में खासतौर पर, तो वो निजात के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन वहां पर भी आप जाएंगे तो एक और समस्या से आपको दो चार होना पड़ेगा, इसलिए कोशिश कीजिए थोड़ा ठहर जाए।